ए माई हो वाह मैया बीड़ा वाली माँ बीड़ा वाली माँ बीड़ा वाली महंस पे होके सवार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार ओ छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार कहे बीड़ा वाली महंस पे होके सवार आज सभा में छेड़ा सितार वाह कहे मन मानो तो मथुरा मन मानो तो काशी मानिला तो देवी देवता नहीं मानता पाथर विश्वास है तो लोग पत्थर में भी ईश्वर को खोज लेते हैं वाह और विश्वास नहीं है तो साक्षात ईश्वर भी दरवाजे पर आ जाए तो लोग बेइज्जत करके भगा देते हैं हटा देते हैं वाह वेद शास्त्र हमारा कहता है कि अतिथि देवो भव वाह मतलब कि मेहमान भगवान के समान होता है वाह सत्यम जी भी प्रतापगढ़ से आए हैं और हम भी प्रतापगढ़ से ही आए हैं वाह तब आपके इस जौनपुर की धरती पर तो समझ ला 2 घंटा 4 घंटा खातिर हम दोनों गवैया आप खातिर भगवान है वाह तब घर मालिक की बुलावा जाए काहे बदे हो हाँ, अगरबत्ती लेके आऊं फिर ए, पागल मतलब बैठ के प्रेम से विराह सुन ले ये सबसे बड़ा सम्मान हुई क्योंकि वेद शास्त्री कहता हमारे पूर्वज ही कहते हैं कि अतिथि देवो भव वाह मेहमान ही भगवान के समान होता है वाह हमार काय के मतलब ही रही हो अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखते हैं का 100 रुपया हमारे गार्जियन जी श्वेत बसान बाट हंस के सवारी श्वेत बसान बाट हंस के सवारी श्वेत बसान बाट हंस के सवारी करी जोड़ बिटिया खड़ी बादुआरी करी जोड़ खड़ी बादुआरी एही महफिल में एही महफिल में बिटिया खड़ी बाल चा एही महफिल में बिटिया खड़ी बाल चा आज सभा में छेड़ा सितार यही महफिल में बिटिया खड़ी बाल चा आज सभा में छेड़ा सितार यही महफिल में बिटिया खड़ी बाल चा आज सभा में छेड़ा सितार हाँ छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार माई छेड़ा सितार यही महफिल में बिटिया खड़ी
बिहारी गणेश गुणकारी गुरु बिहारी गणेश गुणकारी गुरु बिहारी गणेश गुणकारी। रामदेव चंद्रिका जी बनले पुजारी रामदेव बनले पुजारी रामदेव चंद्रिका जी बनले पुजारी। रुचि गावे में रुचि गावे में अरे तरुचि गावे में माई रही रहिया तरुचि गावे में माई रही रहिया निहार आज सभा में छेड़ा सितार धुती गावे आज सभा आज सभा में छेड़ा सितार। और पूछे हमारे गाजी छा साला जिंदगी ऐसी है गुरुजी कि क्या कहाँ विश्वासघात कर दई कुछ अता पता है नहीं बा। बाहर छिपे और रावण को सब खोज लेते हैं, घर में छिपे विभीषण को आप लोग खोज लीजिए विनाश होना ही बंद हो जाएगा। कहे घर का भेदी लंका ढाई देवरा ढोड़ी चटना बा कहे देवर जब खूब सूरत बा तब भतार के कवन जरूरत बा। रामायण महाभारत में बहुत लोग हैं जो कमियां निकालते हैं। रामायण बड़ा ठीक होते थे ऐसा थोड़ी हो जाते हैं। राम जी के गोदी में लेटा रहे लक्ष्मण जी तो उनके संजीवनी बूटी के का जरूरत रही। रामायण भी हमें बहुत अच्छी अच्छी सीख देता है। कौन सीख जानत है कि हमेशा दुआ पर ही भरोसा मत करिए, दवा पर भी भरोसा कर लीजिए। नहीं लड़का के जरूरत बा दवा के तू दुआ के पीछे भागत है अजले हॉस्पिटल में पहुंच तले डॉक्टर साहब कहेंगे आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। क्या बात है। चल बा रामायण अरे जिया बड़का बाबू क्या बात है आज बड़ा इंग्लिश बोला था भाई। मंदेश यादव हमार बड़का भैया छतरौला के 500 जमी से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के छारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वो एक रामायण था जहां पर लक्ष्मण जी ने कभी अपनी सीता माँ को देखा ही नहीं था। भाभी का मतलब माँ के समान दिया था कि भौजाई हमार माँ यही ना तो जवन जवन भाई साहब गाना चलत बा एक देवर भौजाई के चलते कुल देवर भौजाई बदनाम है। तो कैसे बदनाम है जानत है वो भौजैया अपने सैया जी से बताओ अपने देवर के रहन सहन का बतावे। भइल बटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बटे बड़ी तिरछोल देवरा रोजा रात में पढ़ावे ला भूगोल देवरा रोज राति में पढ़ावेला भूगोल देवरा रोज राति में पढ़ावेला भूगोल देवरा। कहे भइल बटे बड़ी तिरछोल देवरा आ रोजा राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा। बारे देवरो राती के ज्योग्राफी पढ़ावत हैं भाई। दुलैया काहे तने ना यौ सुना दुनिया बतावे गोल गोल देवरा दुनिया बतावे गोल गोल देवरा दुनिया बतावे गोल गोल देवरा दुनिया बतावे
रोजा राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा और आप धर्म के हमारे बड़े भाई सोनू यादव जी कंदला मवैया लच्छागिरी हंडिया प्रयागराज से, क्योंकि हमारे धर्म के बड़े भाई हैं, बड़ा प्यार मिलता है। मुंबई से आप कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और ऑनलाइन पुरस्कार आया है 500 रुपए का और 500 रुपया हमारे डब्लू गुरु जी खातिर। क्या कहना, वाह बहुत धन्यवाद। आ जाइए, आइए छोटे सरकार। क्या बात है, अब भैया अब वायरल करवा दे हम आपके लंबा बा माँ माँ इनकर पदवी लंबा बा। छोटा सा मुन्ना हमारा छोटा सा भाई देव बाबू ये 200 रुपए का सम्मान। अच्छा लड़की के मामा है तो हमारो मामा भाई। अच्छा ठीक बा, मामा गोड़ लगी थे। आशीर्वाद कचारी के मच अपने कलम में कामयाब रहे। अब दुल्ही कहे क्या कहे, दुनिया बतावे गोल गोल देवरा रोजा रात में पढ़ावेला भूगोल देवरा जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना ही सत्यम भाई के द्वारा कि विराह की रीढ़ कही जाती है पूर्वी और छपरैया। लड़की के दर्द रहे विरह रहे। अब यहाँ से सुना प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह बा दर्द बा प्रेम फरेम नहीं याद प्रेम नहीं जमता का तू जन्मो मत करे, बड़ा नुकसानदायक चीज बा। कले नीला ड्रम में पहुंच जब कुछ है तो पता नहीं बा। हाँ तू बड़ा खुश नसीब है, तो चाची वफादार मिली है। कुछ पीछे पड़ गया निभाने वाले निभा ले जाते हैं और छोड़ने वाले एक ही गलती पर छोड़ जाते हैं। कहीं हमारे काका दादा हरे बैठा या उम्र में आपकी भी पत्नियां हैं और इस उम्र में आने के लिए ना जाने कितनी गलतियों को आप लोगों ने एक दूसरे की गलतियों को माफ किया होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्त हनुमान अनन्य भक्त हनुमान को अंगूठी थमावत है, मुनरी थमावत है। आया अपन दर्द बतावत है। सूबेदार यादव पूजे हमारे गाजी जी फतुपुर से 200 बने सुनाइए। नहीं कुछ जने के हम नाम जनक जी के मुनरी रखे खाए वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं बिना छोड़ बनते नहीं। हाँ अब हनुमान जी का समझाओ तेन प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे अब है पपिराज भैया हमारे व्यापारी साहब फतुपुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। राम जी समझा रहे हैं अपने अनन्य भक्त हनुमान को हरे प्रेम का समझा में। प्रभु
हनुमत जल्दी अइहा त हनुमत जल्दी अइहा अरे तलई के मोरा अरे तलई के मोरा अब सिया के खबरिया हनुमत जल्दी लई के मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी लई के मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी कहे समझावत है लई के मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी आई हो समझावे का क्या बात सात समुंदर पार रावण के देश में सात समुंदर पार रावण के देश में सात समुंदर पार रावण के देश ना जाने सिया मोरा होई है कवन भेष में हो होई है कवन भेष में होई है सवना भेष में हो होई है सवना भेष ना जाने सिया मोरा होई है सवना भेष में हो होई है सवना भेष में से बोल प्रभु रामचंद्र बोल प्रभु रामचंद्र दई के मुनरिया अरे हनुमत जल्दी अइहा त बेटा जल्दी अइहा अरे तलई के मोरा अरे तलई के मोरा अब सिया के खबरिया हनुमत जल्दी खबरिया हनुमत जल्दी माई के बखान माई के वंदना धुन तज भी होइगा हाय 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 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं इस मंच के माध्यम से बाप दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है साहब बाप पिता अपनी पुत्री को 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल 25 साल 27 साल बड़े प्रेम से रखता है बाप और दुनिया में सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या होता है आप लोग जानते हैं वाह क्या चाहे देव हो दानव हो इंसान हो कोई भी हो वाह लेकिन अगर बेटी सयानी हुई नहीं तो चिंता यह सताएगी कि लइकवा बस ठीक ठाक मिले पहले के लोग ये सोचे कि हमारे लड़की के शादी जाऊं लइकवा योद्धा हो वीर हो वाह आज के लोग सोचते थे लड़किया हम जहाँ करी वहाँ के लइकवा लगभग 50,000 1 लाख कमाए तो बढ़िया बा लोग कहते हैं दहेज लेना पाप होता है तो का अपने लड़की कैसन भिखारी के हाथ में थमाई देता जब बदक बक कितना खेत बर लइकवा के 5 बीघा बा भैया 3 लइका हैं तक का बिटिए हमरे हिस्सा में आई लइका नहीं ठीक बा एक लइका बा 1 बीघा बा अब महीना के गुरुजी 1 लाख कमाए तब ठीक है और करिया रहे डामर वाला रंग तनी सा पंखा है रहे लेकिन अब लइका का बताइए एकदम राम जी जैसा बा कोनो कमी नहीं बा और वह अगर प्रेम विवाह देखन लइका और लइका करिए बतले माई बाबू कहिए
कसरे का देखे करे अंदर करियवा के कहे काले को पिया काला न कहो काला सब में आला है और काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला है। सत्यम भैया तू शादी करे तो तनी सोच समझ के की है नहीं तो आज के समय में ब्यूटी पार्लर एक ऐसा केंद्र बा पॉलिश पुट्टी लगाए के इतना मेकअप करी कि दुल्हनी के 2 दिन बाद देखबा तो लगबे नहीं करी कि हमारे दुल्हैया या बाहर जमाना। हाँ करवाए के जाती दुल्हनी। और सही बात है जितनी खूबसूरती सांवले रंग के लोगों के अंदर होती है उतना गोर के अंदर नहीं होती गुरुजी। का गुरुजी इतना समर का ही अच्छा लागत है करिए नगर लागत। अब देखा बाहर से शादी बारात अवधपुर से सज कर आ रही है जनकपुर की नगरी में मान लीजिए और कल यहीं से जनकपुर से बारात जाएगी फिर से अवधपुर में। अवधपुर में बारात जाएगी तो लोग बड़ा खुश होंगे कि अरे यार आज हमारे पतोहू घरे आवत बा। तो लोग मुंह दिखाई करिए तो वहरो पीछे एक स्वार्थ बा। स्वार्थ कैसे बा कवि जी भाव देते हैं। आओ गुरुजी स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरुजी वाली तज लागत बा। दुल्ही अपने संज्ञा जी से कहे अरे त झूलनी पे उड़ानी अरे त झूलनी पे उड़ानी आई जहाजिया उड़ा दो हाई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई से बजा जहीरा जला दो हमार पाई से हमार पैजे बराजा हीरा जड़ा। ये तो पहले के समय में डिमांड रहे गुरुजी। आज का दुल्हन तो कहीं मेरे स्टोन वाली साड़ी नहीं बा मेकअप के सामान खत्म बा। बारह जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। डिजिटल इंडिया है भाई। वाह कल कहाँ। अच्छा एक बात है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे आवश्यकता बढ़ी आविष्कार होते रहे। कवि जी भाव में लिखा था बारात शादी यार से भाव हमारे सत्यम भैया शादी करबो बहन 4 जने के। अब मुँह दिखाई होत बा माई सीता के। कैसे अरे तबाजे नगरिया में अरे तबाजे नगरिया में अब खुशी के बधाई देहली माता तीनों मुँह के दिखाई देहली माता तीनों मुँह के दिखाई देहली माता तीनों मुँह के देहली माता तीनों मुँह के दिखाई। इस शुभ घड़ी में सभी लोग उपस्थित हैं। जहाँ जहाँ तक निमंत्रण गया है वहाँ वहाँ के लोग आए हैं। घर परिवार के हो गए हितनात रिश्तेदार हो गए अदर जगह से भी जहाँ पर मित्रता है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। यार दैजा लिखात बा गुरुजी यार दैजा लिखात बा हर मुँह दिखाई हुई। हाँ जैसे तू अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखत मई कौशल्या जी जाय के प्रभु श्री रामचंद्र जी के धर्म पत्नी सीता जी से एक बात कहे। का कहे पीला पीला माता कौशल्या कहेली समुझाई माता कौशल्या राम मोर अनमोल रतन
जिंदगी के अरे तई है बाटे जिंदगी के गाड़ी कमाई देहली माता तीनों मुंह पे दिखाई देहली माता कौशल्या कहेली समझाई त राम मोर अनमोल रतन ला मुंह दिखाई। कौशल्या में गई सीता जी के पास, कहीं की पुत्री देखो, जीवन में अगर मैंने कुछ कमाया है तो मैंने केवल और केवल अपने पुत्र राम को कमाया है। लोग कहते भी हैं कि माई के जिगरा गाय के बाप अब पुतवा के जिगरा कसाई के। प्यारे लाल यादव गुरुजी लिखे थे कि अमृत के धार के केतनो पियाई एगो माई बिना तो कैसे करे जावा जुड़ाई है भाई एगो माई बिना। माँ शब्द बड़ा छोटा है लेकिन माँ शब्द की कीमत बहुत बड़ी होती है। माता कौशल्या जी गई कही कि मैं आज मुंह दिखाई में आपको अपना पुत्र राम को आपके हवाले सौंपती हूँ। इनके सुख और दुख में सदैव साथ रहना। वनवास केवल राम जी को हुआ था लेकिन 14 वर्ष के वनवास के लिए माता सीता भी गई थी। ये होता है एक पत्नी का अपने पति के लिए एक कर्तव्य या प्रेम होता है। दूसरी लाइन में कवि जी लिखा था, दूसरी मुंह दिखाई हो वाक्य कर, अरे चूड़ा मड़ी सुमित्रा जी अब देहली हर साई ता इंद्राणी से भेंट में जवन रहली पाई। अरे हनुमत के दिहले हनुमत के देहले रावण लिया जब चोराई देहली माता तीनों मुंह पे दिखाई देहली माता तीनों मुंह पे दिखाई देहली माता तीनों मुंह पे दिखाई। कहे चूड़ा मड़ी सुमित्रा जी दिहली हरसाई ता इंद्राणी से भेंट में जवन रहली पाई। इंद्र के पत्नी इंद्राणी जी से भेंट में पाई थी सुमित्रा जी वह चूड़ा मड़ी। वह चूड़ा मड़ी गुरु जी जवन सीता जी और राम जी के मुसीबत के समय में काम आया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस चूड़ा मड़ी को थमाए थे और उन्होंने कहा था कि जाइए आप या सीता को दिखाइएगा, वह मान जाएंगे कि आप मेरे ही भेजे दूत हैं। हनुमान जी कहो काय मूर पीटत है नहीं तो गलत बोलत है। ए भैया एक बात है गुरुजी, पहले के लोग कुछ दे कहूँ न कहूँ जाए के काम दे। आज के समय में लोग 100 400 500 रुपया दे दी हैं, एक ही साड़ी दे दी है तो सोची है चल अब पैसा नहीं लौटी तो कम से कम हमार साड़िया तो लौटी नहीं आई। हम एक जने के लिए देते हमारे तो 4 बिटिया हमारे के 4 जने के मिली बार स्वार्थ। ई छुड़ा मड़ी मुँह दिखाई में सुमित्रा जी दी थी सीता जी को, और तीसरी मुँह दिखाई माई कैकेयी। बताया जाता है माँ कैकेयी से ज्यादा प्रेम राम जी से कोई नहीं करता था। रामायण कई लिखे गए हैं, कई में बताया जाता है कि राम जी खुद बोले थे माता कैकेयी से कि आप पिताजी से मेरे लिए वनवास मांगिए, नहीं तो मैं जो करने के लिए इस पृथ्वी पर मृतलोक में आया हूँ वह काम ही नहीं होगा और मैं सांसारिक मोह में भटकता रहूंगा। अच्छा एक बात बा, नेकी जे करत है गारी होए खात। कैकेयी माँ राम जी के कहने से वनवास को मांगी थी और समय इतना खराब हो गया कि राम जी क्या इस वरदान से बताइए कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना ही नहीं चाहता है। आज के समय में ऐसे हो कि काका जी से प्रधान जी है बड़ा ईमानदार रही हैं,
कि ठीक बा जवन आवत बा पब्लिक का दे जनता हमार बड़ा सपोर्ट करे तो जानला एक आवाज आई जले उम्मीदवार जौन हारा रही 4-6 वोटे से तू कही तोहे का पता 2 लाख आवत बा 1.5 लाख तो तोहे देते 50,000 रख लेते तल लगे पब्लिक गरियावे सरौ नहीं के आया अब की बार वोट मांगे तोहे देव हम वोट वाह तई बरे ढेर जने की करत हुए गरियावा जात है आवा महल देहली कई के माई बार बार चुमली माथा देखा हर साई बार बार चुमली माथा देखा हर साई बार बार चुमली माथा देखा हर साई अरे तयखिया के पुतारी अरे अखिया के पुतरिया में बसमाई देहली माता तीनों मुंह के दिखाई देहली माता दिया मुंह के दिखाई मुंह के दिखाई हो मुंह के दिखाई देहली माता दिया मुंह के दिखाई देहली माता दिया मुंह के दिखाई कहे कनक महल दिहली कह के माई तब बार बार चुमली माथा देखा हर साई सबसे अनोखा तोहफा था कैकेयी जी का कनक महल मुंह दिखाई में दिया गया और ये ऐसे हुई थी सीता जी की मुंह दिखाई लोग बताते हैं वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में और आखिरी में इस मंच के माध्यम से दोनों टीम की तरफ से मैं यही कहूंगी आज विश्वास से एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है विश्वास के कारण 2 परिवार 2 अलग गांव के परिवार आज एकजुट हो रहे हैं केवल और केवल विश्वास के माध्यम से तो ईश्वर से मेरी यही विनती है यही कामना है कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक दुल्हा दुल्ही के जिंदगानी रहा है यही हमारी दिली कामना है दाम्पत्य जीवन दोनों का सुखमय बीते आप सभी पूर्वजों का आशीर्वाद लगे इस नए जोड़े पर और सही सलामती से सारा कार्य संपन्न हो यही हमारी दिली इच्छा है आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु गणेश राम लाल हर साई गुरु गणेश राम लाल हर साई गुरु गणेश राम लाल हर साई चंकय धार नभ से फूल बरसाई चंकय धार नभ से फूल बरसाई चंकय धार नभ से फूल बरसाई अरे तो रुचि राधे श्याम अरे रुचि राधे श्याम कवि की कविता सोहाई देहली माता अरे तो देहली माता तीनों मुंह के दिखाई देहली माता तीनों मुंह के दिखाई देहली माता तीनों मुंह के दिखाई हो मुंह के दिखाई देहली माता तीनों मुंह के दिखाई देहली माता तीनों मुंह के दिखाई देहली माता तीनों मुंह के